क्या है ना साहब कि हम सभी गांव से निकले हुए छोरे हैं। दुनिया वाले हमें इतनी जल्दी पसंद नहीं करते, क्योंकि एक सही बात बताऊं, क्योंकि हमारी वेशभूषा, हमारा पहनावा, हमारी आवाज़ उनसे मैच नहीं करती और हमें वो गवार गांव वाला कहते हैं। पर नहीं जानते कि गांव में कितनी सारी खूबियां होती हैं। वही गांव होता है जहां से किसान अपने खेतों में हल चलाकर इस देश के उस सबसे बड़े अरबपति के घर में भी खाना पहुंचाता है, जो अपने परिवार के साथ बैठकर खाते हैं। लेकिन उसकी तो इसकी ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हम गांव वाले हैं। अगर गांव का कोई लड़का या लड़की आगे बढ़कर कुछ करना भी चाहे ना, तो हमारा समाज, हमारी संस्कृति कभी ये राज़ी नहीं होती कि हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, हमारे गांव की लड़कियां या हमारे गांव के लड़के आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे सपने लिए कई लड़कियां ऐसी होती है जो अपने उस दुपट्टे और आंचल के घूंघट में ख़त्म कर लेती हैं, और बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जो शहर तो जाते हैं पर कभी उन्हें कोई मंजिल नहीं मिल पाती है। बहुत सारे सपने देखते हैं, मैं गांव से निकलूंगी, शहर जाऊंगी, पढ़ूंगी और फिर एक नया अपना आसमान बनाऊंगी। पर गांव से लेके शहर तक ऐसे लोग भरे पड़े रहते हैं कि हमेशा उनके पैरों में बेड़ियां डाल देते हैं कि कभी गांव का ये छोटी सोच वाला लोग कभी आगे बढ़ ही ना पाए। गांव को हर पल एहसास दिलाने वाला कि ये लड़का कभी आगे बढ़ ही ना पाए। क्या हम इन छोटी छोटी सोच से कितने आगे बढ़ेंगे? क्या हम इन छोटी छोटी सोच को लेकर कितने दिन तक जीते रहेंगे? क्या हम अपने आप में बदलाव नहीं ला सकते? क्या यह गांव शहर नहीं बन सकता? कई सवाल ऐसे होते हैं जो हर पल हमारे आसपास घूमते रहते हैं। पर क्या कहूँ, हम गांव वाले हैं ना, हमें इतना इम्पोर्टेंस दिया ही नहीं जाता। हमें हर कोई इतना महत्वपूर्ण समझता ही नहीं है। हर पल हमें एहसास दिलाया जाता है कि तुम गांव वाले हो, तुम गंवार हो, तुम आगे बढ़ ही नहीं सकते। हर एक गांव वाले को एक मौका देकर देखो साहब। तुम चांद पे बोलते हो ना कि चांद पे भी घर बनाया जा सकता है। सर, हम चांद पे भी घर बनाकर दे देंगे आपको। हमें उतना इज्जत दिया करो साहब। हम गांव वाले हैं तो क्या हुआ, हमारे अंदर बहुत सारे सपने हैं। एक छोटी सी लड़की जो गांव से निकलकर शहर जाती है, पढ़ती है और सपना देखती है आईएएस बनने का, आईपीएस बनने का, लेकिन उसका सपना उस चार दीवारी के अंदर बंद कर रह जाता है। सिर्फ इसलिए ना क्योंकि उसका समाज उसे कभी अपनाता ही नहीं है, चाहता ही नहीं है कि वो लड़की कल आईपीएस बने, कल आईएएस बने। छोड़ो ना साहब, ये सब चीज़ें बहुत पुरानी हो गई। ये सब मानसिकता ना अब एक कचड़े में डालकर उसे आग लगा दो, ख़त्म कर दो। आगे बढ़ने दो हर किसी को। यहाँ हर कोई आगे बढ़ने के लिए अब हर पल मेहनत कर रहा है। दुनिया बहुत आगे जा चुकी है साहब। हर पल इंसान को सिर्फ इतना उम्मीद दो, इतना हौसला दो कि अपने बच्चे को आगे बढ़ा सके, उसका बच्चा कुछ बन सके। और कभी वही बच्चा किसी बड़े संस्थान में जाकर काम करने लगता है ना, तो फिर वहाँ के कुछ लोग ऐसे होते हैं, चंद लोग, जो उसे हमेशा ये एहसास दिलाते हैं कि ये लड़का सिर्फ गांव का है और इसके अंदर टैलेंट नहीं है। साहब, तुम्हारे बच्चे भी कल बड़े होंगे, उसको भी देखा करो साहब। हाँ, उसे बिल्कुल संस्कार सिखाइए। आप सभी से मेरा हार्टली रिक्वेस्ट रहेगा कि आप हर किसी को अहमियत दीजिए। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को बंद करो और हर किसी को आगे बढ़ने का मौका दो, चाहे वो गांव का लड़का ही क्यों ना हो, चाहे वो गांव की लड़की ही क्यों ना हो। हर किसी से हार्टली मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपने आसपास अपने समाज को बदलिए, अपना नज़रिया बदलिए, अपना सोच बदलिए, अपना विचार बदलिए, ताकि गांव का भी कोई लड़का और लड़की कल उस आसमान तक पहुँचे और अपनी पूरी दुनिया बनाए। एक घूंघट पर उसे पूरी ज़िंदगी इस आंचल और इस घूंघट के दम में घुटने के लिए मजबूर मत कीजिए। उस लड़की को भी उड़ने का एक अपना वक्त दीजिए साहब। कल वो आपका नाम रोशन करेगी, आपके समाज का नाम रोशन करेगी, आपके गांव का रोशन करेगी। फिर आपको समझ आएगा कि दुनिया कितना आगे जा चुका है साहब।